So, hello everyone. I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affair session, that is current affair of 10th of September. For reference you can use Drishti IAS website. आज का जो करंट अफेयर है वहाँ पर हमने बस एक न्यूज़ है उसे स्किप किया है. That was something about increasing number of cyclones in Arabian Sea. We'll be covering that in our next lecture for sure. So you will be reading only highlighted part. Nothing else you need to do here. Coming to our very first news, that is about Swachh Bharat Mission and child mortality rate. So अभी रिसेंट कोई स्टडी की गई है, उसमें ये पाया गया है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है, दैट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है ऑन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट. अब यहाँ पर हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंस पर्सपेक्टिव से कि हम ये जो डाटा इसे यूज कर सकते हैं मेंस में वैल्यू एडिशन के लिए. सो बट वी हैव फाउंड कि 10% इंक्रीज अगर हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल टॉयलेट कंस्ट्रक्शन में तो वो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को 0.9 से डाउन कर देता है, वहीं अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट को वो 1.1 से कम कर देता है. सो दिस यू नीड टू नो, इट्स नॉट परसेंटेज एक्चुअली, was just 1.1 यूनिट एंड 0.9 जो भी जिसमें भी ये मेजर करते होंगे ये. सो ये इसे डाउन कर देता है. दिस यू नीड टू नो. कमिंग टू ODF विलेजेस की जो 6 लाख विलेजेस हैं हमारे, उन्हें हमने ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस दिया है कि वहाँ पर हिंदी में बोले तो खुले में शौच नहीं किया जा रहा, कि हर घर में वहाँ पर टॉयलेट्स प्रेजेंट होंगे. सो हमने 6 लाख विलेजेस में ये जो स्टेटस है ये अचीव कर लिया है बिटवीन 2014 टू 2020 इस इंटरवल में. सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, ओनली दिस मच यू नीड टू नो हेयर. एक्चुअली सभी हाईलाइट हो गया आज के में भी सब कुछ इंपॉर्टेंट ही मिलेगा. कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, दैट वाज अबाउट अमेजन रेन फॉरेस्ट. तो अमेजन फॉरेस्ट जो है हमारे पास, रेन फॉरेस्ट जो है ये हमारे ब्राज़ील वाले पोर्शन में आ जाएंगे. साउथ अमेरिका में ये हमारा पड़ता है, एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट मैप. तो ये जो हमारे हैं, हमारे पास एक्चुअली ग्लोबली 9 टिपिंग पॉइंट है. टिपिंग पॉइंट हमारे क्या होते हैं? टिपिंग पॉइंट वो पॉइंट है कि जहां पर अगर हमने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया तो उसके बाद जो चेंजेस आएंगे उस जगह की वजह से या उस जो भी है, मतलब अगर मान लिया अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो हमने एक अगर थ्रेशोल्ड पॉइंट क्रॉस कर दिया तो उसके बाद जो उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से जो चेंजेस आएंगे वो रिवर्सिबल नहीं होंगे, यानी वो ऐसा डैमेज कॉज करेंगे जिसे हम भर नहीं पाएंगे इजीली. सो दिस यू नीड टू नो कि टिपिंग पॉइंट क्या होता है. सो बट यू नीड टू नो हियर इज कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो हमारा वन ऑफ द 9 ग्लोबल टिपिंग पॉइंट्स है. ऐसे 9 ग्लोबल टिपिंग पॉइंट्स हैं हमारे पास, उन्हीं में से एक हमारा अमेजन रेन फॉरेस्ट है. क्योंकि ये क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सारा कार्बन सिंक होता है. इसके अलावा इसका जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो हमारे लिए एक कंसर्न का कॉज बन जाता है. डिस्ट्रक्शन किस वजह से हो रहा है कि फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग हो गया. सो दिस यू विल बी रीडिंग समवेयर एल्स, अगर कभी न्यूज में आता है. यहाँ के लिए इतना बहुत है. कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट अग्नि मिसाइल. सो अग्नि का जो 4th वर्जन आप बोल सकते हो, अग्नि 4 मिसाइल अभी न्यूज में थी. सो ये जो हमारी मिसाइल है इसे DRDO ने बनाया है. दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस फ्रॉम प्री परस्पेक्टिव. इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो 4000 किलोमीटर है. ये हमारी मीडियम से इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हमारी है ये. दिस यू नीड टू नो. मे बी इसमें लिखा होगा कहीं, तो चलो कोई नहीं लिखा है. तो जो अग्नि 5 है वो हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल हो जाती है. इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब ये होता है कि वो उसका जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर के अप्रोक्स मिलेगा आपको. बट वी नीड टू नो हेयर इज कि DRDO ने इसे बनाया. इसका रेंज याद रखो तो रख लो कि 4000 किलोमीटर है, ये आपको नहीं इसमें जाना है. कमिंग टू
अब हमने पीछे भी एक मिसाइल कवर की थी, उसे भी रिवाइज कर लूँ कि ब्रह्मोस हमारे पास थी, जो कि हमारी क्रूज मिसाइल थी। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का डिफरेंस हमने किया था कि बैलिस्टिक वो थी जिसे हम ग्रेविटी के थ्रू फॉल करा रहे थे एक इनिशियल बूस्ट देकर, और वहीं जो हमारी क्रूज मिसाइल थी उसे हमें लास्ट तक बूस्ट करना पड़ रहा था, प्रोपेल करना पड़ रहा था। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट वाज अबाउट न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। सो बेसिकली न्यूज वाज समथिंग एल्स। यहाँ पर हमारे लिए जो करने लायक था वो यही था कि इसकी कंपोजिशन हम एक बार देख लें। तो इसमें हमारे दो पार्ट हो जाते हैं, दैट इज पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो हमारी पॉलिटिकल काउंसिल है वो हमारी प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं, वहीं जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके हमारे चेयरमैन एनएसए होते हैं, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सो ये हमारे प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कमिंग टू अवर वेरी नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट पैरालंपिक गेम्स। सो अभी हमारे पैरालंपिक गेम्स चल रहे हैं, वहां पर इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस अब तक का हमें देखने को मिला है कि हमारे पास 7 गोल्ड आए हैं, 9 सिल्वर आए हैं, ब्रॉन्ज 13 आए हैं। तो अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नंबर याद रखना तो नहीं है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि अभी तक का ये बेस्ट परफॉर्मेंस है, इसलिए मैंने लिख दिया कि हाँ आपको जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये हो जाता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते नहीं है ज़्यादा, क्योंकि पर क्या पता। तो जो इंडिया है उसने 18th पोजीशन स्कोर की है। गोल्ड मिला है हमें जेवलिन में, ये अब तक का जेवलिन में पहला गोल्ड है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। नवदीप सिंह ने ये जो गोल्ड मेडल है जेवलिन थ्रो में जीता है ये। फर्स्ट गेम्स की अगर हम बात करें पैरालंपिक, तो वो हमारे हुए थे रोम में, दैट इज द कैपिटल ऑफ इटली, इन 1960 में। मैस्कट की अगर हम बात करें, मैस्कट जो भी होता है, पैरालंपिक फ्लैग, अब ये फ्लैग है या क्या है ये देख लेना, लेकिन ये जो सिंबल है हमारा लिबर्टी और फ्रीडम का ये सिंबल है, इसे हमने मैस्कोट की तरह यूज किया है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, ओके सो ब्लॉकचेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साइंस एंड टेक है, प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वी विल बी कवरिंग दिस इन वेरी डिटेल। अभी के लिए इसे बस इतना समझेंगे कि हमारे पास एक नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क आया है, इसे नहीं देखना, हमें मत देखो, आई विल बी टेलिंग यू कि क्या है क्या नहीं। सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस, ये डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट करने में, को एनहेंस करने में हमारी हेल्प करेगा। दिस वी नीड टू नो, ये जो फ्रेमवर्क है ये इसका यूज क्या होगा। इसके अलावा इसी में 3 से 4 चीजें हमने और लॉन्च की है इस फ्रेमवर्क के साथ। अब वो 3 या 4 मैंने इसलिए नहीं मेंशन की क्योंकि बाकी की जो 3 थी उनमें अलग से ब्लॉकचेन वर्ड आ रहा था, तो हम पहचान लेंगे। दिस वाज समथिंग के इसमें नहीं आ रहा था और हमें पता नहीं लगेगा। सो ये जो प्रमाणिक है ये ब्लॉकचेन इनेबल्ड सॉल्यूशन हमारे पास, जो कि हम यूज कर सकते हैं किस लिए, मोबाइल ऐप को मोबाइल ऐप्स के ओरिजिन्स को वेरीफाई करने में, कि हमें पता लग जाएगा कि जो अगर कोई मोबाइल ऐप है तो उसका ओरिजिन कहाँ पर है। तो उससे होगा ये कि जो अगर कोई ऐप ऐसा है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ इसका ओरिजिन क्या है, उन्हें ट्रेस करना आसान होगा बेसिकली to verify the origin of mobile applications. So this you need to know. Blockchain as a service, we will be covering this in detail in last of the video. Here what we need to know is कि ये थर्ड पार्टी मैनेजमेंट है, यानी जब कोई थर्ड पार्टी आकर किसी ब्लॉकचेन को मैनेज करती है तो हम उसे बोल देते हैं ब्लॉकचेन एज ए सर्विस। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट अगर कोई ब्लॉकचेन है उसे मैनेज कर रही है तो उसे हम बोलेंगे ब्लॉकचेन एज ए सर्विस मैनेज्ड बाय अ थर्ड पार्टी। दिस यू नीड टू नो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के लिए अच्छा खासा। कमिंग टू आवर वेरी नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट जय संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव। व्हाट वी नीड टू नो हियर इज कि ये जो इनिशिएटिव है, अब जैसे इसके नाम से हमें पता नहीं लग रहा तो ये हमारा वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। दिस यू नीड टू रिमेम्बर। इसमें गवर्नमेंट और सोसाइटी यानी पब्लिक पीपल हैं वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब दोनों का एक साथ में जो
प्रयास होगा, साथ में जो एफर्ट डालेंगे वो वाटर को कंजर्व करने के लिए। कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, ये डाटा हमारे लिए मेंस से रिलेटेड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली ये न्यूज़ ही हम मेंस में कहीं भी एग्जाम्पल देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो इंडिया है उसके पास 4% है वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेज, जो कि बहुत कम है। सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम वाटर को कंजर्व करें। सो वी आर डन विद दिस हियर। कमिंग टू आवर वेरी सो अभी कर लेते हैं इस ब्लॉकचेन को भी कवर। सो बेसिकली ब्लॉकचेन है क्या, हियर इट इज। व्हाट वी नीड टू नो हियर इज कि जो हमारी ब्लॉकचेन है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लॉकचेन हमें प्रोवाइड करती है एक स्पेस, इंफॉर्मेशन को हमने एक्चुअली कवर किया भी था ये, पर दोबारा कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें हेल्प कर रही है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से। यानी फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम, ये बड़ा ही बताया एग्जांपल होगा बट इसी से समझ लो कि फॉर एग्जांपल अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं तो हमारा जो सारा जितना भी जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का, वो सारा किसके अंडर में आता है, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के अंडर में। तो वहां पर वो सेंट्रल अथॉरिटी है हमारे पास। लेकिन जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसका मतलब वहां पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो उसे कंट्रोल करेगी। उसे कंट्रोल कौन करेंगे, जो भी उस ब्लॉकचेन में इन्वॉल्व है वो ही उसे कंट्रोल करेंगे, यानी सब लोग उसे कंट्रोल करेंगे। अब जो हमारा क्रिप्टो कॉइन भी इसी से रिलेटेड है। जो क्रिप्टो कॉइन है वो हमारे पास एक डिजिटल करेंसी हो जाती है जो ब्लॉकचेन के ऊपर ही वर्क करती है। यानी क्रिप्टो करेंसी में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनका रिकॉर्ड कौन रखेगा, वो ब्लॉकचेन रखेगा। दिस यू नीड टू नो हियर। अब क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए एक टास्क लेकर आई कि उसे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है। तो आरबीआई ने क्या किया, अपनी डिजिटल करेंसी निकाली। दैट इज व्हाट वी कॉल, आरबीआई ने निकाला हमारा ई-रूपी। दिस यू नीड टू नो हियर। अब ये जो ब्लॉकचेन है यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे होगी, ओके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारी जो ब्लॉकचेन है इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हमारी ब्लॉक्स की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये ब्लॉक है, इसमें हमारा 3 चीजें होंगी। एक हमारा डाटा होगा, एक इसका एक यूनिक आईडी होगा जिसे हम हैश बोलते हैं, एक इसका यूनिक आईडी होगा। ऑल्सो ये ब्लॉक, इससे पीछे वाला जो ब्लॉक है, क्योंकि हम चैन की बात कर रहे हैं तो इससे पीछे वाला जो ब्लॉक है इसका भी जो यूनिक नंबर होगा दैट इज हैश, वो भी इस पे होगा। सो इसके पास ये 3 चीजें होंगी। दिस यू नीड टू नो। इस ब्लॉक के पास ये 3 चीजें हैं। अब सोचो कि हमारे पास ऐसे कर करके ब्लॉक्स हैं और बहुत सारे। अब किसी ने कोशिश की कि वो इस ब्लॉक का जो डाटा है उसे मैनिपुलेट कर दे, तो ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इसमें टास्क क्या है कि अगर इस ब्लॉक का डाटा चेंज होता है तो इस ब्लॉक का भी डाटा चेंज हो जाएगा और इसका भी चेंज हो जाएगा। तो होगा क्या कि जो पूरी चेन है वो डिसरप्ट हो जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि हाँ, कि कुछ ना कुछ किसी ने इसके साथ टेम्परिंग की है। दिस यू नीड टू नो हियर। तो अब हम इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है। अब सोचो कि हम वोटिंग में इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्शंस हो रहे हैं, किसी ने क्या वोट डाला, एक तो वो कि सबको पता रहेगा कि हाँ मैंने, अब मुझे पता नहीं लग रहा कि मैंने वोट डाला क्योंकि मैं चेकआउट नहीं कर सकती, हालांकि हमें पता लगता है, उसमें इंफॉर्मेशन आता है। लेकिन उसके बाद अगर उस ईवीएम मशीन में अगर कुछ मैनिपुलेशन है तो हम नहीं चेक कर सकते। लेकिन ब्लॉकचेन अगर वहां पर उसमें मैनिपुलेशन होता है तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अकेडमिक्स है हमारी, तो सबके
मार्कशीट हमने अगर डायरेक्टली इसी पर अपलोड करवा दी तो उनमें चेंज नहीं हो सकता। तो ये जो फॉल्स मार्कशीट लेकर आते हैं लोग, वो एक इश्यू खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से बिजनेस में हम यूज कर सकते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर इंडस्ट्री है या फिर कोई भी उसे कहीं से इन्वेस्टमेंट लेना है या किसी इंसान को कहीं पर इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए एक ब्लॉकचेन अलग से मैनेज होगी। आपको पता लग जाएगा कौन कंपनी कितना परफॉर्म कर रही। सो बेसिकली ये सिक्योर और ट्रांसपेरेंट है। दिस यू नीड टू नो। आई होप इट्स क्लियर। ब्लॉकचेन एज ए सर्विस, अब आपको समझ आ जाएगा कि जो कोई ब्लॉकचेन है उसे अगर कोई मैनेज कर रहा है, वो थर्ड पार्टी है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, तो वो हमारी ब्लॉकचेन एज ए सर्विस होगी। अब जो ये ब्लॉकचेन है, इसमें जो पार्टिसिपेटर्स होते हैं, यानी जो जो उस ब्लॉकचेन जिसके पास कंप्यूटर में वो ब्लॉकचेन है, उन्हें हम बोलते हैं नोड्स। और उन्हीं नोड्स में से कुछ होते हैं माइनर्स। माइनर्स वो होंगे जो नया डाटा अगर कोई उस ब्लॉकचेन में ऐड हो रहा है, तो वो जाकर उसे चेक कर सकते हैं कि वो डाटा सही है या गलत है। सो दिस यू नीड टू नो हियर, नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर। आई होप यू विल बी हैविंग सम क्लैरिटी अबाउट दिस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आल्सो साइंस एंड टेक को हम कवर नहीं करते हैं अपने स्टैटिक वाले पोर्शन में, सो आई हैव ट्राइड टू कवर इट फॉर यू in a detailed manner. Coming to our next PDF, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे करने को, कर लेते हैं जल्दी जल्दी। Coming to our first news, that is about Anime Property Act. ये हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हमें समझना क्या है कि ये जो एक्ट है, ये एनिमी प्रॉपर्टी इसमें है क्या। एनिमी प्रॉपर्टी हमारी वो प्रॉपर्टी है जो फॉर एग्जाम्पल कि जब भी हमारे वॉर हुए पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, तो उसके बाद जो जो लोग माइग्रेट कर गए पाकिस्तान या चाइना में, तो वो पीछे से अपनी प्रॉपर्टी यहीं पर छोड़ गए इंडिया में। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो एनिमी प्रॉपर्टी होगी हमारी। बाय migrants from Pakistan and China ने, by migrants who migrated to Pakistan and China. So this you need to know here. Coming to our next news, ये इसी के साथ मेंशन था एक्चुअली। ये भी देख लो कि पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट क्या है। सो पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट है उन प्रॉपर्टीज के लिए जिनका अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन किया है पब्लिक ने। फॉर एग्जाम्पल इलीगल अगर हम कोई लैंड ग्रैब कर रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी का, तो वो हमारे पास जो होगा पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के अंडर जाएगा। इश्यू ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी इन इंडिया। सो दिस यू नीड टू नो हियर। अगेन ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थोड़ा सा हो सकता है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट इंडिया यूएई रिलेशन। आई होप दिस इज द लास्ट वन। सो बेसिकली अभी हुआ क्या है, कॉन्टेक्स्ट इतना सा इम्पोर्टेंट था नहीं हमारे पास कि, तो हमारे लिए इंडिया यूएई इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। सो बेसिकली जो हमारा यूएई है वो वेस्ट एशियन कंट्री है। सो वेस्ट एशियन कंट्री से हम यूरोप तक ट्रेड करने की सोचते हैं। मतलब वेस्ट एशियन कंट्रीज में हम पोर्ट भी क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इवन वी आर प्लानिंग टू क्रिएट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स फॉर बेटर कनेक्टिविटी, ताकि हम इजीली ट्रेड कर पाएं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कुछ कंट्रीज। इसके अलावा वहां से हम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कोऑपरेशन किस किस में है, ताकि अगर मेंस में आता है तो हम मेंशन कर पाए। सो यहाँ पर क्या है, एक तो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। अभी हमने सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पर एक एमओयू साइन किया है। दिस यू नीड टू नो। ये बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर है। अब ये नाम याद रख लो तो बेटर ही है, यूज हो सकता है वैल्यू एडिशन के लिए। ये हमारा यूएई में है। दिस यू नीड टू नो। कमिंग टू आवर नेक्स्ट वन, दैट इज एमओयू साइन किया है हमने फूड पार्क्स पर। गुजरात ने साइन किया है ये एमओयू फूड पार्क्स पर यूएई के साथ। इसके अलावा एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उस पर भी हमने
MOU साइन किया है, यानी इन फील्ड्स में भी कोऑपरेशन होगा। इसके अलावा ये कुछ नहीं है, ये यही रिपीट कर करके लिखा हुआ है, डोंट जस्ट गो थ्रू दिस वन। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइज की अगर हम बात करें तो जो UAE है हमारा, वो 4th लार्जेस्ट सोर्स है हमारे इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। दैट इज 4th लार्जेस्ट FDI अगर कोई लेकर आता है हमारे इंडिया में तो वो UAE है। फर्स्ट हमने पढ़ा था FDI सबसे ज्यादा कहाँ से आता है हमारा, सिंगापुर से आता है। दिस यू नीड टू नो। सिंगापुर हमारा आइलैंड नेशन था। सो UAE हमारा 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है, 4th लार्जेस्ट FDI कंट्रीब्यूटर है। दिस यू नीड टू नो। इसके अलावा हमने फाइनेंशियल इंटीग्रेशन किया है, जैसे हमारा सिंगापुर के साथ था पे नाउ और UPI का था, यहाँ पर हमने UPI को और रुपे कार्ड को UAE में लॉन्च किया है कि वहां पर भी वो अपनी सर्विसेज लेकर गए हैं हम उधर। दिस यू नीड टू नो। कमिंग टू इश्यू, ये एक मुझे इम्पोर्टेंट इश्यू लगा, बाकी तो वही है कि हमारा ऑयल इंपोर्ट होता है UAE से, तो ऑफकोर्स जहां से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं हम, मोस्टली उन कंट्रीज से हमारा जो ट्रेड है वो इंपोर्ट ज्यादा होंगे, एक्सपोर्ट कम होंगे, तो हमारे फेवर में नहीं होगा। तो इंपोर्ट हमारे बहुत ज्यादा हैं जिन्हें कम करने की जरूरत है। इसके अलावा कफाला सिस्टम क्या है? कफाला सिस्टम जो हमारा है वो क्या है कि जो हमारी गल्फ कंट्रीज हैं जिसमें UAE भी आता है, वहां पर अगर कोई वर्कर जा रहे हैं माइग्रेट करके, तो वहां की जो कंपनीज हैं उनका जो राइट है वो माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर बहुत ज्यादा होता है कि वो वापस नहीं आ पाते। बेसिकली इतना सा हमें समझने की जरूरत है। तो ये ग्रांट करता है कंपनीज को राइट ओवर माइग्रेंट वर्कर्स। UAE में ये सिस्टम वर्क करता है। दिस यू नीड टू नो। So we are done with our today's current affair lecture. Nothing else you need to know here. I hope you will be having some clarity about blockchain. आज के लेक्चर में सबसे ज्यादा अगर कोई important topic था तो वो वही था। Let me save this one. So yeah, coming to our question part. So our first question is, what we will be doing here, you very well know कि हम बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे क्वेश्चंस का। आज के जो क्वेश्चन है वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहला हमारा है कि सिग्निफिकेंस क्या है UAE का इंडिया के लिए। अब हमें पता है, इतना सारा तो हमने पढ़ लिया। इंट्रो में हम क्या डालेंगे? बेसिकली इंट्रो में हम वही डालेंगे कि अगर वेस्ट एशियन कंट्री है हमारी, तो ये यूरोप के साथ और वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड के लिए हमारे इम्पोर्टेंट हो जाती है। इनफैक्ट जो इंडिया है उसने फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट किया है कि हम मल्टीलेटरल की जगह, मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स की जगह, रीजनल ग्रुपिंग्स की जगह हम फोकस कर रहे हैं बाइलेटरल रिलेशन पे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अभी हमारे लिए। कमिंग टू बॉडी पार्ट, बॉडी में हम क्या मेंशन करेंगे? सिग्निफिकेंस की UPI एंड रुपे कार्ड हमने वहां पर लॉन्च किया है, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा हमारी को। FDI में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, 4th लार्जेस्ट। थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हमारा। इसके अलावा हमारे पास ऑयल इंपोर्ट होते हैं इधर से। तो दिस you will be mentioning here. Anything else you wanna add here, you can add. Coming to conclusion part, conclusion में हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि ज़रूरत है हमें कि हम जो ट्रेड है, इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसमें, उसे कम करें और कोशिश करें कि जो कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो पाए ताकि ट्रेड को बूस्ट मिले। दिस ओनली यू विल बी मेंशनिंग हियर। कमिंग टू आवर वेरी नेक्स्ट question, that is about achievement of स्वच्छ भारत मिशन। अब स्वच्छ भारत मिशन की अचीवमेंट हमने बिल्कुल अच्छे से देखो। इंट्रो में तो हम मेंशन ही कर देंगे एक्चुअली कि स्वच्छ भारत मिशन है क्या। इसके अलावा
बॉडी में हम क्या डालेंगे कि अचीवमेंट क्या है। अचीवमेंट में हमें पता है कि 6 लाख विलेजेस हैं जो ODF का स्टेटस गेन कर गए हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि इसका इम्पैक्ट हुआ है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट पर और अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट पर। इसे इसने कम किया था 0.9 से, इसे इसने कम किया था 1.1 से। सो दिस यू नीड टू नो हेयर। अगर मे बी 10% था, शायद 10% इंक्रीज हो रहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल टॉयलेट कंस्ट्रक्शन में। सो ये हमारा हो जाएगा कि इसका जो अचीवमेंट है वो क्या है। इसके अलावा हेल्थ में भी है, इसके अलावा आप डाल सकते हो और क्या क्या अचीवमेंट है। फॉर एग्जांपल ये हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि अगर ओपन डेफिकेशन नहीं होगा तो डिजीजेज जो फीकल मैटर के थ्रू फैलते हैं वो सब कंट्रोल हो जाएंगे। इसके अलावा क्या है, सेकंड पार्ट में इसने पूछा है हमें कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो चैलेंजेस हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि पहला तो कि टॉयलेट्स तो बन गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग जा नहीं रहे, लोग उन्हें यूज नहीं कर रहे। गाँवों में क्या है कि अभी भी लोगों को वही आदत लगी हुई है कि नहीं हमें तो बाहर जाना है। तो दिस बिहेवियर नीड्स टू बी एड्रेस्ड देयर। इसके अलावा क्या है कि हाइजीन रखना लोगों को सिखाया जाए। इसके अलावा पिट बेस्ड जो हमारे पास अभी तक यूज कर रहे हैं हम टॉयलेट कि वो जो पिट्स हैं वो एक टाइम के बाद भर जाते हैं और उसके बाद उन्हें खाली करना अपने आप में एक टास्क हो जाता है। सो दिस नीड टू बी एड्रेस्ड। इसके अलावा क्या है, बहुत जगहों पर हमारे जो टॉयलेट्स हैं वो तो बन गए हैं लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, यानी बस उन्होंने दिखाने के लिए खड़ा कर दिया कि हाँ ये है। सो दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट कि प्रोग्रेस हम कर रहे हैं लेकिन ज़रूरत है बिहेवियरल चेंज की। तो हमें क्या बोलते हैं उसे, दोनों के एफर्ट्स चाहिए हमें, दैट इज़ पब्लिक और गवर्नमेंट इनिशिएटिव, दोनों के हमें एफर्ट्स चाहिए हैं। जो लोग हैं उन्हें परसुएड करने की ज़रूरत है कि वो बिहेवियर में चेंज है। दिस वी ऑल नीड टू मेंशन हियर। वी आर डन विद आवर टुडेज लेक्चर। कंक्लूजन आप इम्प्रूव भी कर सकते हो, अभी हमारे पास इतना कुछ आ जाएगा, लास्ट तक देखना कि हम इतना अच्छा कंक्लूजन देंगे ना। सो वी आर डन विद आवर टुडेज लेक्चर। आई होप it will be helpful for you. Thank you. Have a great journey. Have a great time.